बड़ी खबर, हरिद्वार के सिडकुल इलाके में एक मिनी ट्रक में आग लग गई और देखते ही देखते ट्रक धू धू कर जल उठा। लोगों ने आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर मशक्कत के बाद काबू पा लिया, मगर तब तक ट्रक खाक हो चुका था। तो आशंका है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये ट्रक में आग लगी थी। 2 नंबर पे कर दो यार, इससे बढ़िया तो तुम। हरिद्वार के सिडकुल इलाके की यह घटना, जहां फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। भाई फोन कर दो, ऑनलाइन है नहीं क्या नंबर आप पे किसी पे? 2 नंबर पे कर। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। उत्तराखंड में कोरोना हुआ और भी घातक और भी खतरनाक। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी का बयान इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के केस, लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने कहा कि कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में तेजी से कोरोना के केसेस में हो रहा इजाफा, तो अलर्ट रहने को कहा। इस वक्त की बड़ी खबर, तो स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी का यह बयान आया है, लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। कल शाम को हमारे जो पॉजिटिव केसेस थे उससे 7000 का आंकड़ा टच करा, जो कि हमारे स्टेट में अब तक का हाईएस्ट है। एक्टिव केसेस हमारे करीब 56,600 से ऊपर हो चुके हैं। हमारे टोटल सैंपल जो हमने टेस्ट करे हैं ऑलमोस्ट 39 लाख के आसपास पहुंच रहे हैं, जो कि काफ़ी हाई परसेंटेज है। जो टोटल पॉजिटिव केसेस हमारे अभी तक हमने लगातार जो रिकॉर्ड करे हैं वो भी हमारे 2 लाख के आसपास क्रॉस कर चुके हैं। जो पेशेंट क्योर हुए हैं वो भी 1.4 लाख के आसपास हो चुके हैं। लास्ट 24 आवर्स में हमारे जो पेशेंट्स क्योर हैं वो आपका 5700 के आसपास आंकड़ा है। हमारे कंटेनमेंट जोन्स के बारे में आपने देखा होगा, 279 कंटेनमेंट जोन्स है, यानी कि हमारा सब्सटेंशियल एरिया जहाँ कहीं भी हमें किसी प्रकार के पॉजिटिव पेशेंट्स मिल रहे हैं। हम लोग लगातार अपनी जो स्ट्रैटेजी मैंने आपके समक्ष पहले रखी थी, टेस्ट, ट्रीट, आइसोलेट, ट्रीटमेंट की एंड वैक्सीनेशन की, उसके हिसाब से हमारे काम करते हुए माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं। तो कोरोना प्रदेश में और घातक होता जा रहा है। वहीं रुड़की में एक निजी अस्पताल में सोमवार रात ऑक्सीजन की कमी से 5 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। मृतक के परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से उनके मरीजों की जान गई है, इसीलिए अस्पताल पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए मजिस्ट्रियल जांच की जा रही है और खामियां मिलने पर सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी पड़ी थी, उन्होंने बोल रहा था अस्पताल वालों ने कि आपकी जहाँ इच्छा वहाँ ले जाओ। ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी, वहाँ पे ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। सभी व्यक्ति वहाँ से सब परेशान हो रहे थे, सब भागे भागे फिर रहे थे, वहाँ से कुछ नहीं हो रहा था। बताया गया है कि ऑक्सीजन की सप्लाई के चलते इस प्रकार से डेथ रिपोर्ट की गई है। इसमें गंभीर प्रकरण होने के कारण गहनता से जांच बिठाई गई है और गहनता से इसकी जांच की जाएगी सभी तथ्यों की। जहां भी खामी या लापरवाही मिलती है उस पर कार्रवाई के निर्देश दिए जाए। वहीं हरिद्वार में भी कोरोना के मामले रुक नहीं रहे हैं। कर्फ्यू के बावजूद भी कोरोना अपने पांव तेजी से पसार रहा है। इस बीच कोविड सेंटर में एक महिला की मौत हो गई। परिजन डॉक्टरों पर गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मेरी माँ की तबीयत कैसी है, स्टेटस कैसा है, ये बताने को राजी ना। अब कह रहे हैं वो खत्म हो गई, मेरे पूछने में बता रहे हैं, पता नहीं कब से मरी। धर्मनगरी हरिद्वार में कोरोना लोगों की खुशियां उजाड़ रहा है। उखड़ती सांसों को वेंटिलेटर नहीं मिल पाया, जिस वजह से एक 65 साल की महिला की मौत हो गई। इस अस्पताल की शुरुआत अभी एक दिन पहले ही हुई थी, मगर शुरुआत में ही अस्पताल में मरीज की सांसें रुकने लगी। नाराजगी इस बात को लेकर है कि अस्पताल मरीजों को सही जानकारी नहीं दे रहा है। जब इन्होंने मेरे को कहा था कि वो दोपहर तक इनको वेंटिलेटर में शिफ्ट कर देंगे, शाम को इन्होंने रेफर के लिए बोल दिया कि आप इन्हें रेफर कर रहे हैं, हम आप इन्हें कहीं ले जा लो। सुबह से मैं 2 बार जा चुका हूँ, डॉक्टर ने मुझे धक्के देके बाहर निकाल दिया। अब जाके मैंने नर्स से पूछा हाथ जोड़ के कि बता दो मेरी माँ कैसी है। अब कह रहे हैं वो खत्म हो गई, मेरे पूछने में बता रहे हैं, पता नहीं कब से। इसी को लेकर मरीजों के परिजनों की डॉक्टर्स के साथ कहासुनी हो गई। जाने की कोशिश कर रहा हूँ, डॉक्टर मेरे को धक्के देके बाहर निकाल रहा है। मैं केवल ये पूछ रहा हूँ मेरी माँ की तबीयत कैसी है, स्टेटस कैसा है, ये बताने को राजी ना। कवरेज के लिए मौके पर पहुंचे हमारे संवाददाता पंकज राणा के साथ भी डॉक्टर बहस करने लगे। मैं खबर बना रहा हूँ, क्यों नहीं? अरे
डॉक्टर साहब को इस बात पर आपत्ति थी कि हम अस्पताल की सच्चाई क्यों उजागर कर रहे हैं। कुंभ के लिए बनाए गए बेस हॉस्पिटल को कोविड सेंटर बनाया गया, मगर इसमें भी सुविधाएं नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब अस्पताल ऐसे होंगे तो मरीजों की रुकती सांसों को संजीवनी कहां से मिलेगी। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से पंकज राणा की रिपोर्ट। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं उत्तराखंड में कोरोना अपडेट पर। आज आए कोरोना के 7,783 नए मामले। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना अपडेट उत्तराखंड का। कोरोना से हुई 127 और मौतें, तो 7,783 नए केस बीते 24 घंटे में उत्तराखंड में। राज्य में कोरोना के 59,526 एक्टिव केस, 37,027 सैंपल की रिपोर्ट आना अभी बाकी। उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़े 24 घंटे के भीतर कोरोना के 7,783 नए केसेस। कोरोना की वजह से बीते 24 घंटे के भीतर 127 लोगों की मौत हुई। तो राज्य में कोरोना के 59,526 एक्टिव केस। वहीं उत्तराखंड में सीएम राहत कोष से कोविड वैक्सीन खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को यह बजट कोविशील्ड और कोवैक्सीन खरीदने के लिए दिया गया है। दरअसल अब 18 साल से ऊपर के उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया चल रही है, मगर उत्तराखंड के पास अभी वैक्सीन नहीं है। 1 मई से अभियान की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में सरकार के ऊपर जल्द से जल्द वैक्सीनेशन शुरू करने का दबाव है। तो सीएम राहत कोष से 100 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और अब जल्द ही वैक्सीनेशन शुरू होने की प्रदेश में उम्मीद है। 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों के वैक्सीनेशन की ड्राइव शुरू हो गई है, लेकिन उत्तराखंड में अब तक वैक्सीनेशन नहीं पहुंचे और ऐसे में 100 करोड़ रुपए सीएम राहत कोष से दिए गए हैं, जारी किया गया है फंड और अब जल्द ही वैक्सीनेशन शुरू होगा। उधर श्रीनगर के कीर्ति नगर ब्लॉक के टोला गवाड़ गांव में कोरोना के 19 मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कंटेनमेंट जोन भी बना दिया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने 120 ग्रामीणों के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे हैं। प्रशासन की तरफ से आशा वर्कर्स को गांव में मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। कीर्तिनगर में एक ही गांव में 19 संक्रमित मरीज पॉजिटिव पाए गए। जांच के लिए लैब भेजे गए हैं 120 और लोगों के सैंपल, जिनकी जांच रिपोर्ट आनी है। गांव को प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन बना दिया है। उधर बागेश्वर में कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। जिले में कोरोना की वजह से अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। माना जा रहा है कि यह कोविड की दूसरी लहर है, जिस वजह से इसे बेहद खतरनाक माना जा रहा है। यही वजह है कि प्रशासन हाई अलर्ट पर है। मंगलवार को जिले में कोरोना के सबसे ज्यादा 215 केसेस सामने आए, जिस वजह से जिले में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 613 तक पहुंच गई है। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर प्रशासन अलर्ट है। कोरोना की वजह से जिले में अब तक 22 मौत हो चुकी है। देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हरिद्वार में भी कोविड कर्फ्यू लगाया गया है, मगर लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन करते नहीं दिख रहे हैं। हर की पैड़ी पर एबीपी गंगा संवाददाता पंकज राणा ने मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उत्तराखंड में भी हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। कल ही 7,000 से ज्यादा मामले उत्तराखंड में आए हैं और हरिद्वार में किस तरह का असर है हर की पौड़ी पर, ये हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पीछे ये तस्वीरें देखिए किस तरह से तमाम लोग हैं, अलग अलग देशों से यहाँ आए हुए हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग है बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। देखिए पूजा भी की जा रही है और तमाम तरह की यहाँ जो अलग अलग प्रदेशों से लोग आए हैं वो खड़े हैं और ना किसी ने मास्क लगाया हुआ है और ना ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। तो बहुत गंभीर मसला है कि जब एक तरफ देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और स्थितियां बेकाबू होती जा रही हैं, तमाम लोग ऐसे
ऐसे हैं जो लगातार दम तोड़ रहे हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। उसके बावजूद भी आप देखिए दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि यहाँ हर की पौड़ी पर आपको व्यवस्था बनाने वाला एक भी पुलिसकर्मी या प्रशासन का एक भी कर्मचारी यहाँ नजर नहीं आएगा। लोग अपनी मर्जी से बेरोक टोक आ जा रहे हैं। कुंभ की समाप्ति के बाद यहाँ पर स्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। कुंभ जब चल रहा था तो यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी और तमाम जो अधिकारी कर्मचारी थे वो यहाँ मौजूद होते थे और व्यवस्था बनाने में लगे जाते थे। लेकिन फिलहाल अब यहाँ देखिए कि ना तो कोई पुलिसकर्मी मौजूद है और ना ही प्रशासन का कोई अधिकारी कर्मचारी मौजूद है। इन हालातों को देखकर यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लोगों के अंदर अभी डर नहीं है कोरोना को लेकर। इसी वजह से तमाम बड़ी संख्या में लोग हर की पौड़ी पर पहुंच रहे हैं। और एक गंभीर बात है कि जहां देश भर के कई बड़े शहरों में, राज्यों में कर्फ्यू लग गया है और हरिद्वार में भी कोरोना कर्फ्यू लगातार जारी है, उसके बावजूद भी मार्केट में कई दुकानें खुली हैं, लोगों की लगातार आवाजाही हो रही है। हर की पौड़ी पे आपने तस्वीरें देखी, कितनी गंभीर ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर तमाम लोग जो आए हैं उनसे ये पूछने वाला नहीं है कि आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति को देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों के अंदर अभी कोरोना को लेकर डर नहीं है। हरिद्वार से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। तो कोरोना संकट के बीच पुलिस लाइन देहरादून में कोविड सहायता केंद्र बनाया गया है। इस सेंटर में हर दिन 70 से 80 लोगों की सहायता लेने के लिए कॉल्स आ रही हैं, जिसमें अधिकतर बेड, अस्पताल और इंजेक्शन से जुड़ी समस्याओं को लेकर फोन आ रहे हैं। पुलिस लाइन में बने इस कोविड सहायता केंद्र में फिलहाल 10 फोन लाइन चल रही हैं और अब इसे और बढ़ाने की बात की जा रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं देहरादून पुलिस लाइन के कोविड कंट्रोल रूम में, जहां पर तमाम लोगों की जो इस वक्त मदद के लिए पुलिस पूरी तरीके से तत्पर नज़र आ रही है। आप देखेंगे तो यहाँ पर कोविड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, एक नंबर जारी किया गया है जो हेल्पलाइन नंबर है। इस नंबर पर चाहे दवाइयों से संबंधित समस्याएं हों, खाने को लेकर समस्याएं हों या फिर अस्पताल में बेड्स को लेकर कुछ भी समस्याएं हों जो कोरोना से जुड़ी हुई हैं, उन तमाम चीज़ों के लिए यहाँ पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं उनको यहाँ पर तैनाती दी गई है। आप देखेंगे कि तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उनके पास इस वक्त जो है एक दिन में कई सैकड़ों कॉलें यहाँ पर आ रही हैं और जितना भी संभव हो पा रहा है वो उन सब लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये पूरी तैयारियां हैं। इन सब की जिम्मेदारी दी गई है एसपी क्राइम देहरादून, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर से बात करते हैं। सर, जो पूरी जो कंट्रोल रूम है किस तरीके से काम कर रहा है? इसमें देखिए 10 लाइनें हाँ 24/7 काम कर रही हैं। 27/2200 जिसका नंबर है। एक हमने व्हाट्सएप नंबर भी लॉन्च किया है 7900 700 100। इस पर भी कंप्लेंट्स आ रही है। हमारी कोशिश ये है कि उसकी समस्या का हम कोशिश करें कि निदान कर सकें। जैसा आप देख रहे हैं कि पर डे 60-70 कॉलें आती हैं। अब तक 800 से अधिक कॉलें आ चुकी हैं। ज़्यादातर कॉलें ऑक्सीजन बेड से, हॉस्पिटल में बेड से रिलेटेड पूछी जा रही हैं, जिसका हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको दिला पाएँ। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं कि डिमांड बहुत है, उपलब्धता बहुत कम है, तो सभी को तो नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। लेकिन अगर हम 1-2 को भी उपलब्ध करा पाएँ तो ये बड़ी उपलब्धि है। सर, पिछली बार अगर बात करें तो खाने को लेकर भी लोगों के पास समस्याएं थी। क्या इस बार भी इस तरीके की ज़रूरत की कॉलें हैं कि लोगों को दिक्कतें हो रही हैं खाने को लेकर भी? नहीं, खाने से रिलेटेड अभी तक कोई कॉल रजिस्टर नहीं हुई है। ज़्यादातर डिमांड ऑक्सीजन और मेडिकल फैसिलिटी या RT-PCR या उत्तराखंड आना है तो उसकी क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे कराना, इससे रिलेटेड हैं। तो पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से, अनेकों माध्यम से, पोस्टर बैनर के माध्यम से लोगों तक जो है ये तमाम जानकारियां पहुंचाई हैं कि किस तरीके से वो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। और पूरी ये कोशिशें की जा रही हैं कि इस कोरोना काल में ज़रूरतमंद को मदद मिल सके। अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंतुरा, ABP गंगा, देहरादून। वहीं अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में बनाए गए कोविड वार्ड में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए ऑक्सीजन प्लांट बनाया जा रहा है। गोवर्धन तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज में 240 कोविड बेड बनाए गए। साथ ही ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए प्लांट भी लगाया जा रहा है, जिससे कोविड मरीजों को सीधे ऑक्सीजन मिल पाएगी। फिलहाल यहां 120 से अधिक कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। ऑक्सीजन प्लांट का काम भी 15 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट लगने में लगभग 15-20 दिन और लगेंगे, लेकिन क्योंकि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है तो हमारा जो मैनीफोल्ड सिस्टम लगा हुआ है उसको हमने टेस्टिंग करा ली है और मैनीफोल्ड पे ही सिलेंडर लगा दे रहे हैं। वहाँ से डायरेक्ट सप्लाई पेशेंट के हेड एंड तक हो जाएगी। हरिद्वार में कोरोना मरीजों को अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस चालक मनमाना किराया वसूल रहे थे। शिकायत के बाद डीएम के निर्देश के बाद एम्बुलेंस चालकों के लिए किराया निर्धारित कर दिया गया था, मगर अभी भी एम्बुलेंस चालकों की मनमानी रुकी नहीं है।
अब पहले किराया ना बताने और बाद में निर्धारित दरों से ज्यादा किराया मांगने के मामले सामने आ रहे हैं। डीएमसी रविशंकर का कहना है कि अगर कोई एम्बुलेंस चालक निर्धारित दर से ज्यादा किराया वसूलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में साधारण एम्बुलेंस के लिए 15 किलोमीटर के दायरे के लिए 800 रुपए और ऑक्सीजन एसी युक्त एम्बुलेंस के लिए 1200 रुपए की दरें निर्धारित की गई हैं। हरिद्वार जनपद में जितने भी एम्बुलेंसेस हैं उनका जो है विभिन्न प्रकार का एम्बुलेंसेस यहाँ उपलब्ध हैं। ऑक्सीजन एसी वाला एम्बुलेंस है, नॉन एसी वाला एम्बुलेंस है, आईसीयू वाला एम्बुलेंस है। इस प्रकार का विभिन्न श्रेणियों का एम्बुलेंसेस का रेट्स निर्धारण कर लिया है। वो जो है रेट्स निर्धारित करने के बाद ये प्रत्येक एम्बुलेंस में उसको रेट लिस्ट को चस्पा करना ज़रूरी होगी और जब भी कोई व्यक्ति उसका इस्तेमाल करते हैं उनका जो है रसीद देना अनिवार्य है। अगर रसीद नहीं देते हैं हम एक हेल्पलाइन नंबर भी देंगे, उसमें वो शिकायत कर सकते हैं। उनका जो संबंधित एम्बुलेंस ड्राइवर के विरुद्ध कार्रवाई होगी। कितने रुपए लिए आपने पेशेंट के? ये कटारपुर से 1500 रुपये लिया है। अच्छा, कितना रेट तय हुआ है? जी ये तो मालिक ने भेजा है, मुझे इस बारे में तो नॉलेज नहीं है। 800 रुपए तय हुआ है, आपने 1500 रुपए किस हिसाब से लिए? ये मालिक ने भेजा है, मुझे इस बारे में नहीं मुझे पता है कितना वो तय हुआ है। तो आपको लिस्ट तो मिली गई होगी? नहीं, लिस्ट नहीं मिली मुझे क्योंकि 2 दिन से मैं भी घर पे था। खबरों में बढ़ेंगे आगे। सीएम तीरथ सिंह रावत गंगोत्री से विधायक गोपाल राव के परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। इस दौरान सीएम ने गोपाल रावत के परिवार वालों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में भाजपा संगठन गोपाल रावत के परिवार के साथ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोपाल रावत का जाना पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक गोपाल सिंह रावत कैंसर की वजह से उनका निधन हो गया था। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि सरकार कोविड से निपटने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। भारत सरकार प्रधानमंत्री जी पूरी तरह कोविड को लेकर चिंतित है और हर संभव वो हर चीज उपलब्ध करा रहे हैं और उसको हम नीचे तक पहुंचा। कोरोना महामारी के दौरान पुलिसकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी कर रहे हैं और ड्यूटी करते समय अब तक कई पुलिसकर्मी अपनी जान भी गंवा चुके हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि उनकी कोशिश होगी कि वो पुलिस कांस्टेबल्स का घटे हुए ग्रेड पे को बढ़ाने का मामला कैबिनेट में रखेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारे इन पुलिसकर्मियों के साथ अन्याय न हो, कि जितना काम इस पुलिस ने इस कोरोना काल में किया है, मैंने 36 साल के पॉलिटिकल करियर में ये नहीं देखा कि पुलिस इतना बढ़िया काम करती है और अपनी जान हथेली पर लेकर काम करती है। अभी आपने देखा कुंभ के अंदर हमारे इन जवानों में से 700-800 जवान हमारे पॉलिसी निकले। इनके भी अपने परिवार हैं, इनके घर हैं, जान हथेली पर ही काम कर रहे हैं। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट ने एमडीडीए के उपाध्यक्ष और देहरादून नगर आयुक्त को स्थलीय निरीक्षण कर अवैध निर्माण को सील करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने 27 मई तक इसकी रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है। दरअसल हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया है कि देहरादून और मसूरी के बीच की कई छोटी छोटी पहाड़ियों को पूरी तरह काटकर अनियंत्रित निर्माण किया जा रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि यह पर्यावरण का दोहन है और इससे शिवालिक पर्वत श्रृंखला को अस्थिर किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में 30 डिग्री से अधिक ढलान पर बने निर्माण को उत्तराखंड के बिल्डिंग बायलॉज के खिलाफ मानते हुए सील करने का निर्देश दिया। 30 डिग्री से अधिक की स्लोप पर निर्माण करना निषेधित है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने इस प्रकरण को गंभीरता से लिया है और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन और नगर आयुक्त देहरादून नगर निगम को कहा गया है कि वह एक रिपोर्ट प्रेषित करें 27 तारीख तक और 27 मई को इसकी अगली तारीख चिन्हित करती है और तब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो इन हिलॉक्स का निर्माण जिस तरीके से निर्माण हो रहा था उस पर सीलिंग हो जाए। वहीं हरिद्वार के जगजीतपुर में हॉस्पिटल बनाने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। भगत सिंह चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ताली थाली बजाकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश सरकार ने 1 साल पहले जगजीतपुर में मेडिकल कॉलेज के साथ ही बड़ा अस्पताल बनाने की बात कही थी। इसके लिए जमीन का आवंटन भी कर दिया गया मगर अभी तक निर्माण काम शुरू नहीं हो सका। जोशीमठ के सुमना में ग्लेशियर टूटने की घटना को 2 हफ्ते बीत चुके हैं और इस दौरान सेना की तरफ से अब तक 384 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया।
रेस्क्यू का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें सेना एक और शव बरामद सेना ने किया है और इस रेस्क्यू का एक वीडियो और सामने आया जिसमें सेना के जवान एक शव को रस्सी के सहारे रेस्क्यू कर रहे हैं। तो मंगलवार को आर्मी के जवानों ने सर्च ऑपरेशन किया जिसमें एक शव नदी में बह गया था जिसे रस्सियों के सहारे रेस्क्यू किया गया। आर्मी के अधिकारियों की माने तो इस आपदा में 18 लापता लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं और अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना ने नदी से बरामद किया एक और शव जिसको रेस्क्यू कर रस्सी के सहारे निकाला गया, जिसका एक और वीडियो अब सामने आया।